और ये मेरे 20। अरे वाह। ये मेरे भी 20। हम मेरे मिसेस दोषी, हाँ? आप रहने दीजिए। क्यों? आप बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। क्या बात करती है? शोभा, मेरे लिए एक स्मॉल बनाना प्लीज। एंड आई मीन स्मॉल। अच्छा, ये मेरे और 50। किसी ने नोटिस किया है? आज चांदनी शो करने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ वो तो है, लेकिन कामिनी मुझे लगता है इस कट के बाद हमें पत्ते बदल लेने चाहिए। हाँ शोभा, एक मेरे लिए भी बनाना। और मिसेस दोषी, माना कि शराब जहर है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका टेस्ट भी जहर जैसा ही होना चाहिए। क्रेजी। यार चलो शो करते हैं। शो? ऑलराइट, शो। शोभा एक मिनट, स्मॉल या लार्ज चांदनी के हाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं शो करती हूँ। क्वीन, किंग, एस। रानी राजा इक्का। So boring and so filmy. लकी बेब। चलो चलो कामिनी, बहुत हो गया, अब प्लीज नया कैट निकालो यार। ताश के पत्ते क्या बदल गए, किस्मत ही बदल गई। चांदनी मेहरोत्रा। प्रिय चांदनी। प्रिय चांदनी, पिछले NRI साल मशहूर गोल्डी एनआरआई दत्ता गोल्डी की दत्ता की न्यू न्यू ईयर्स ईयर्स पार्टी तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय की थी, है ना? लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कॉस्ट्यूम पार्टी तो सिर्फ नाम के लिए थी। पार्टी के बाद गोल्डी और उसके कुछ खास मेहमानों ने, जिसमें तुम भी शामिल थी, उसके बेडरूम में जाकर जो शर्मनाक हरकतें की थीं, वो शायद तुम किसी को बताना नहीं चाहोगी, है ना? लेकिन जब से उस पार्टी की तस्वीरें मेरे हाथ लगी हैं, मुझे तो सारी दुनिया को दिखाने का मन कर रहा है। वैसे एक बात तो कहनी ही पड़ेगी चांदनी, तुम काफी फोटोजेनिक हो। इस बात को तुम अगर एक राज ही रखना चाहती हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते। अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हें या तो मिसेस दोषी को जान से मार देना होगा, या फिर अपने आप को। और अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी, तो कल से लोगों को खजुराहो देखने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं पूरी बिल्डिंग को ही मंदिर बना दूंगी। नमस्ते मैम साहब, आपने मुझे उस दिन बेबी कॉर्न लाने को कहा था ना? इतनी बार बेल बजाने की क्या जरूरत थी? क्या है मैम साहब कि आपकी बेल की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती, इसलिए समझ में नहीं आता कि बेल अंदर बज रही है या नहीं। मैम साहब एकदम फ्रेश है। आज नहीं चाहिए। क्या मैम साहब, खास आपके लिए लेकर आया था। मैंने बोला ना, आज नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैम साहब, आपकी कोई चिट्ठी आई थी ना? क्या? आपकी चिट्ठी वहां नीचे पड़ी है। हेलो,
हेलो सुधा, मैं चांदनी बोल रही हूँ। अच्छा हुआ तुम अभी तक घर पर ही हो। हाँ हाँ, मैं तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि सुधा, समथिंग रियली टेरेबल हैज हैपेंड। तुम यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती, तुम जल्दी आ जाओ। आई नीड योर हेल्प। सुधा, मेरा बीबी लो होता जा रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। चांदनी, आराम से। अब कैसी है तबीयत? आर यू फीलिंग बेटर? ओके, आराम करो, बस हम पहुंच ही गए हैं। चलो। ओह, टेक इट इजी चांदनी, आराम से लेट जाओ। आर यू फीलिंग बेटर? ओके, ले जाओ। चांदनी, आराम करो। अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? डॉक्टर बेटी को फोन कर दो। नहीं, तुम कहीं मत जाना, तुम बस यही रहना मेरे पास। क्या बात है चांदनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सुधा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। इस बात के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है। सुशील भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम सुनोगी तो जान ही जाओगी क्यों। ओह, तो इसी बात की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? हाँ सुधा। नहीं, बिल्कुल बात मत करना, जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। बातें तो बाद में भी हो सकती है चांदनी। नहीं सुधा, ये बात बाद में नहीं हो सकती। शायद मैं तुम्हें इस बात के बारे में कभी नहीं बताती अगर आज ये बात इतनी सीरियस नहीं हो जाती। कुछ देर पहले मैं तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकलने ही वाली थी जब मुझे एक खत मिला। एनवेलप पर एड्रेस नहीं था, सिर्फ मेरा नाम था। क्या लिखा है उस खत में? खत में मेरे बारे में गंदी गंदी बातें लिखी है। गंदी गंदी बातें? अरे इससे कोई परेशान थोड़ी ना होता है। मस्ट बी सम परवर्ट। भूल जाओ कि तुम्हें ऐसा खत आया था। नहीं सुधा, खत में जो कुछ भी लिखा है मेरे बारे में वो सब कुछ सच है। What? क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हारा किसी के साथ? This is worse, सुधा। मतलब? तुम्हें पिछले साल का न्यू ईयर्स याद है? When सुशील couldn't make it? हाँ, तुमने मुझसे कहा तो था। उस पार्टी में कुछ बातें ऐसी हुई जिनके बारे में मैं किसी को कभी कुछ नहीं बता सकती। Oh, you mean you? और सुधा, खत में उस रात के वारदात की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और तो और उसमें ये भी लिखा है कि अगर मैंने उनका कहना नहीं माना तो Maybe someone is trying to blackmail you. उस खत में रुपए की मांग की है? नहीं, खत में रुपयों की मांग नहीं है, किसी और चीज की मांग है। What? तुम ही पढ़ लो। प्रिय चांदनी। नहीं, वहां से नहीं, वो सेकंड पैराग्राफ। इस बात को अगर एक राज रखना चाहती हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें या तो मिसेस तोशी को जान से मार देना होगा या अपने आप को। अगर मेरी बात नहीं मानी तो कल से लोगों को खजुराहो देखने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे बिल्डिंग को ही मंदिर बना दूंगी। तुम्हारी शुभचिंतक। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब रोने से कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
मेरी बात मानो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। ओके? मैंने कहा था ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चांदनी, ये लो टैबलेट। रानी, सुधा, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? तुम ही तो हम सबको छोड़कर जा रही हो चांदनी। हाँ बस मैं निकल ही रही हूँ मिसेस दोषी। एक्चुअली मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया था कि चांदनी से हमें साफ साफ कह देना है कि अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो ना खेले। वो मुझसे पहले ही बहुत क्रेडिट ले चुकी है, 4-5 लाख तो होंगे ही। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पूरे ग्रुप को फैसला करना है। हाँ हाँ, बस मैं निकल ही रही हूँ। ओके, सी यू देयर। ओह गॉड, क्या हुआ? बताओ ना, बताओ ना। देखो तो सही। प्रिय शोभा, हेलो, देख रही हूँ कि आजकल तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, कहीं इसलिए तो नहीं कि अगले महीने तुम्हारा वफादार नौकर नटवर गांव से लौट रहा है? हाँ? पहले तो सिर्फ सुना था कि नट्टू घर की ही नहीं बल्कि मिस्टर रैना की गैर हाजिरी में तुम्हारी भी अच्छी तरह देखभाल करता था, और अब तो तस्वीरें देखने के बाद यकीन भी हो गया है। सुना है 4 साल पहले तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन तुमने बच्चा गिरा दिया था। अगर तुम चाहती हो कि नट्टू और तुम्हारी रंगरलियों की कहानी एक राज ही रहे। हेलो कामिनी, हाँ मैं बोल रही हूँ। अभी मेरे साथ कुछ एहसास हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या सचमुच कोई। नहीं, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। नहीं, मैं पहुंच रही हूँ वहाँ पे। बड़ी खुश हो रही है। I don't believe this. अरे मिसेस नारंग आप क्या लेके आई है? देखिए देखिए, आप भी देखिए, ये देखो। बता ना, कोई आया लगता है। मैं देखती हूँ। वाओ! Oh God! Too naughty!
हाय एवरीबॉडी। आओ, बहुत सही वक्त पर आई हो। जल्दी आओ और तुम भी इस फोटोज को देखो। फोटोज? किसके फोटोज? अरे किसके फोटोज क्या, खुद आके देख लो ना, देख लो, देख देख देख। इतनी उतावली मत बनो। देख, मिसेस नारंग पिछले हफ्ते एम्स्टर्डम से लाई है। अरे एक बाजू देखो तो ताश के पत्ते और दूसरे बाजू मर्द, है ना? देखो ये कौन है? फ्रेडरिको। हाँ, ये फ्रेडरिको है। देखो, अरे इसे धूप में देखो ना तो ये 3 पीस सूट में दिखाई देता है, और अगर छाव में देखो ना तो इस बात ये लो, बाकी के 51 तुम देखो और एंजॉय। वैसे भी ये ताश हम तो खेलने से रहे। क्यों? अरे ये ताश मिसेस नारंग को अब तक तो बाय हार्ट हो चुके होंगे। नहीं, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। अरे हाँ ताई, क्या उन इटालियन मर्दों को छोड़ के कहाँ जा रही हो? तो क्या? नहीं, मैं पत्ते बाद में देख लूंगी। लो, इसे कहते हैं बढ़ते उम्र की पहली निशानी, द साइन ऑफ ओल्ड एज, है ना? आती होगी। हाँ, क्या है ये बताना, बताना। क्या बात है शोभा, तुम इतनी घबराई भी क्यों? तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद हो गया है। What's the matter? तुम सोच भी नहीं सकते कि हुआ क्या है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताओ ना। देखो, किसी से कहोगे तो नहीं? I promise. बहुत पर्सनल है। देखो, जब मैं यहाँ के लिए आ रही थी ना तो मुझे ये लेटर मिला। बस एनवेलप पे एड्रेस भी नहीं है। और जब वो लेटर पढ़ा ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उस लेटर में मेरे और किसी और का नाम भी है इसमें? मेरे और मेरे नौकर के बीच में जो कुछ भी। You mean नट्टू? एक मिनट, हम लोग बाहर चलो। नहीं, बाहर नहीं। अरे यहाँ कोई सुन लेगा ना। चलो बाहर चलो। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें मिसेस सुधा सक्सेना को जान से मार देना होगा या खुदकुशी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग मिस्टर रैना से ज़रूर कहेंगे बीवी और गाड़ी हमेशा फर्स्ट हैंड होनी चाहिए, और वो सेकंड हैंड चीज़ें कितनी तकलीफ देती हैं ये तो फोटो देखकर ही समझ जाएंगे। तुम्हारी शुभचिंतक शोभा, तुम्हारी पेट में तुम्हारे नौकर का बच्चा। कामिनी, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज। कहीं नट्टू तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा खत क्यों लिखेगा? मुझे लगता है किसी और ने लिखा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? अरे सुधा की मौत से उसे क्या फायदा होगा? और मुझे खुदकुशी के लिए क्यों कहेगा वो? मेरी इतनी पर्सनल बात कौन जान सकता है? अच्छा सुनो, अब जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, ओके? अरे शोभा, क्या कर रही हो शोभा? शोभा, अगर इस राज को यही खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें या तो खुदकुशी करनी होगी या मिसेस शोभा रैना को जान से मार देना होगा। सो मैंने मार दिया।